हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं और आप सबकी तैयारी भी एग्ज़ाम की अब तक हो चुकी होगी। मैं सिर्फ आप सबको इतना बताने आया हूं कि आपको अपने एग्ज़ाम्स के लिए अपना पेपर अटेम्प्ट करते वक्त किन किन बातों का ध्यान रखना है। आपका पेपर बहुत अच्छा हो सकता है अगर आप इन बातों को फॉलो करेंगे। और उस सबसे पहले मैं आप सबके साथ ना एक चीज़ जो डिस्कस करना चाहूँगा वो क्या है कि सीए फाउंडेशन का पेपर जब होने वाला है, अकाउंट्स का पेपर खासकर जो मैं बात कर रहा हूँ मैं, उसमें अकाउंट्स की थ्योरी कहाँ से आती है और साथ साथ ट्रू फॉल्स क्या है। आप जानते हैं कि आपका पहला क्वेश्चन जो होता है वो ट्रू फॉल्स का होता है और ट्रू फॉल्स का क्वेश्चन 12 मार्क्स में आता है। कहाँ से आता है? आईसीआई के स्टडी मटेरियल से आता है। थ्योरी कहाँ से आती है? आईसीआई के स्टडी मटेरियल से आती है। तो आपके पास बड़ा ही सिंपल तरीका है, मैं आपको दिखा देता हूँ क्या करना है आप लोगों ने जाकर। उससे आपको बहुत हेल्प हो जाएगी। कल के 20 मार्क्स के पेपर का जो पार्ट है वो आपका बहुत अच्छा हो जाएगा। सो आईसीआई ने सबसे अच्छी चीज़ क्या कर रखी है, उन्होंने अपना पेपर हमेशा अपने थ्योरी वाले पार्ट से ही पूछा है। आप सबके पास जो भी आईसीआई का स्टडी मटेरियल है उस स्टडी मटेरियल का हर चैप्टर की बात बोलूंगा मैं इस चीज़ के लिए, हर चैप्टर के एंड में ये देखिएगा, हर चैप्टर के एंड में प्रैक्टिकल क्वेश्चंस होते हैं कुछ, और प्रैक्टिकल क्वेश्चन से पहले आपके पास होते हैं, देखिए यहाँ पर क्या, ट्रू फॉल्स। एग्जाम के अंदर जब भी पेपर हुआ हमेशा ट्रू फॉल्स आईसीआई ने अपने इन्हीं पार्ट से निकाल कर दिए हैं। 4-5 तो एग्जैक्टली सेम होते हैं, कभी कभार कोई एक आधा डिफरेंट आता है, अदरवाइज ऑलमोस्ट सेम आता है। तो ट्रू फॉल्स वाला पार्ट और उसके अलावा एमसीक्यू हमारे पार्ट में है नहीं, एग्जाम में नहीं आते, लेकिन थ्योरी क्वेश्चन जरूर आते हैं। तो ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन जो है हर चैप्टर के एंड में दिए गए हैं। आपने इन सारे क्वेश्चंस को पढ़ना है, करके जाना है। कल तक का टाइम आपके पास है अच्छे से करने के लिए। अगर इनमें से कोई भी डिट्टो सेम क्वेश्चन आ गया और आपको अच्छे से आता होगा तो थ्योरी के मार्क्स बिल्कुल कटने के चांसेस नहीं है, और साथ साथ आपके ट्रू फॉल्स के भी पूरे पूरे मार्क्स मिलेंगे। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए ही अपनी थ्योरी की सारी प्रिपरेशन कीजिएगा। नाउ अब दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है आप सबके लिए, आपके एग्जाम टिप्स क्या है। इंपॉर्टेंट टिप्स मैं आपको देने जा रहा हूं, ध्यान सुनिएगा। जून 22 का जो आपका पेपर है उसे कैसे अटेम्प्ट करना है। सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपको अपने पहले 15 मिनट जो पेपर के हैं उसे कैसे यूटिलाइज करना है। तो फर्स्ट 15 मिनट्स ऑफ रीडिंग टाइम, बहुत ध्यान से देखिएगा क्या क्या लिखा हुआ है यहाँ पर। रीड ओनली स्मॉल वेटेज इजी क्वेश्चंस और बेस्ट चैप्टर, जो भी आपका बेस्ट है उसे अटेम्प्ट करना है। एंड उसी को आपके वो क्वेश्चन जो करने हैं वो 5 मार्क्स, 8 मार्क्स, 10 मार्क्स, जो छोटे क्वेश्चन है। बड़ा वाला पढ़ना ही नहीं है, 15 वाला 20 वाला पढ़ना ही नहीं है। सिर्फ कौन से पढ़ने हैं? 4, 5, 8, 10, जो भी आपका सबसे बेस्ट है वो ही करना है, और उसी का ऑर्डर मार्क कर लेना। जी मुझे फॉर एग्जाम्पल 6 का ए आता है अच्छे से, मुझे 5th का बी अच्छे से आता है, मुझे 4th का सी अच्छे से आता है, 1 का डी अच्छे से आता है, उस हिसाब से करना। डू नॉट रीड 15 मार्क्स एंड 20 मार्क्स क्वेश्चन, अवॉइड करिएगा, बिल्कुल अवॉइड कीजिएगा। किसी तरह से भी उनको नहीं पढ़ना है, क्योंकि उन्हें पढ़कर कोई फायदा है नहीं, आपको पहले नहीं करने हैं वो, तो उन्हें पढ़ने में सिर्फ टाइम वेस्ट होगा। तो बेटर क्या रहेगा कि आप क्या पढ़ें, आप पढ़ें सिर्फ छोटे वेटेज वाले क्वेश्चंस। हर क्वेश्चन के लिए हमेशा एक फ्रेश पेज यूज कीजिए। ऑलवेज यूज फ्रेश पेज फॉर एवरी न्यू क्वेश्चन। सेम पेज कैन बी यूज फॉर पार्ट ऑफ सेम क्वेश्चन। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास ट्रू फॉल्स है, आप एक क्वेश्चन कर रहे हैं, ट्रू फॉल्स का 6 पार्ट आते हैं, तो 6 के 6 आप एक ही पेज पे करेंगे, उसके पार्ट्स के लिए अलग अलग नहीं यूज करेंगे। लेकिन अगर आप पार्ट का 1 का बी कर रहे हैं तो आप फ्रेश पेज से शुरू करिए, 1 का सी कर रहे हैं तो फ्रेश पेज से शुरू कीजिए, 2 का ए कर रहे हैं तो फ्रेश पेज से शुरू कीजिए। समझ रहे हैं बात को? नॉट नेसेसरी टू कंप्लीट ऑल पार्ट्स ऑफ सेम क्वेश्चन इन वन ऑर्डर। अब 2 का ए आता है, उसके बाद 6 का सी करना है, तो 2 का ए और 6 का सी इस ऑर्डर में हो सकता है पेपर। सारे के सारे एक साथ करना है, भाई वो पार्ट मुझे नहीं आता तो मैं कैसे करूंगा, मैं छोड़ूंगा तो है ना कुछ ना कुछ। तो इसका मतलब मुझे वहां पर उसके लिए वो ऑर्डर कंप्लीट एक पार्ट करने की जरूरत नहीं होती है, उसको अलग अलग किया जा सकता है। उसके अलावा जो पहला घंटा होगा पहला पेपर का, आपने जो पहले 15 मिनट में अपना ऑर्डर मार्क किया है उस ऑर्डर में ही अपना पेपर करना है। इसमें से आपका 25, 30, 35, 40 जितने भी मार्क्स का पेपर हो जाए पहले 1 घंटे में, बट वो याद रखना वो आपका बेस्ट होगा। Complete all the question marked in first 15 minutes. Remember, this is your best out of 100 marks. इससे बेस्ट पेपर आपका कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि ये आपका सबसे अच्छे से आपको आता होगा। उसके बाद जो सेकेंड आवर ऑफ एग्जाम पेपर है वो क्या है आपका, अपने नेक्स्ट 35 मार्क्स को कवर करने की कोशिश करनी है, और अब यहां पर आकर आप 10 से 15 मार्क्स को कवर कर सकते हैं। पहले 1 घंटे का पेपर जो है वो आपको इतना कॉन्फिडेंस देगा क्योंकि आपका सबसे बेस्ट पेपर वो है, तो इसीलिए आपको अब 10 से 15 मार्क्स वाले क्वेश्चन उठाने होंगे ताकि आप उसको अच्छे से कर पाएं। और थर्ड जो बचा है आपका आर, उसके अंदर आपको क्या करना है, बचे हुए क्वेश्चंस को पूरा करना है, लेकिन उसमें भी क्वालिटी को मेंटेन करना। ये ना हो कि ज्यादा क्वेश्चन करने के चक्कर में आप अपनी क्वालिटी खराब कर लें, क्योंकि क्वालिटी खराब हो गई तो ज्यादा कर भी लिया तो मार्क्स कम हो जाएंगे। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए ऑलवेज रिमेंबर, क्वालिटी है तो मार्क्स की क्वांटिटी है।
तो अगर आपने जल्दबाजी में ज़्यादा करने की कोशिश कर तो लिया, सब कुछ भी कर लिया, लेकिन मार्क्स कम हो गए तो क्या फ़ायदा हुआ। तो जो करो उसे बेस्ट करना, अच्छे से करना। पेपर सबसे पहले वो करना जो आपको अच्छे से आता हो, और पेपर हमेशा आसान आता है। सीए फाउंडेशन अकाउंट्स का पेपर यार बहुत आसान आता है। आईसीआई के स्टडी मटेरियल से आता है, थ्योरी वहाँ से आती है, प्रैक्टिकल वहाँ से आते हैं, ट्रू फॉल्स वहाँ से आते हैं, और है ही क्या। तो सिर्फ अच्छे से मॉड्यूल को पढ़िए, करिए, और कल जाकर उसको कंप्लीट करिएगा। हाँ, एक चीज़ का और ध्यान रखना, हो सके तो कल एक मॉक टेस्ट पेपर अटेम्प्ट जरूर कर लेना, ताकि आपको अपनी स्पीड का आइडिया हो जाए, थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाए, ताकि कल का पेपर अच्छे से पूरा अटेम्प्ट हो जाए। जनरली बच्चे अकाउंट्स का पेपर फाउंडेशन लेवल पर 3 घंटे से पहले ही खत्म कर लेते हैं, लेकिन वो प्रैक्टिस करनी पड़ती है। तो इसीलिए प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा, एक पेपर जरूर ट्राई करके जाइएगा। हमारे भी टेलीग्राम चैनल पर 3 मॉक टेस्ट पड़े हुए हैं, उन तीनों मॉक टेस्ट में से कोई भी एक अटेम्प्ट कर सकते हैं, और उनके सॉल्यूशन भी अवेलेबल हैं। कोई डाउट आए तो मेरा नंबर आपके लिए अवेलेबल है, आप मुझे डाउट के लिए भी मुझे मैसेज व्हाट्सएप कर सकते हैं। ठीक है जी, अगर कॉल पे भी करना होगा तो मैसेज करके टाइम ले लेना, मैं आपको कॉल पे टाइम दे दूंगा। ठीक है, सो ऑल द वेरी बेस्ट बच्चों, अच्छे से पेपर करके आना, और कल शाम को एक बार आपके साथ पेपर के बारे में बात करने जरूर आऊंगा, और फिर आगे मिलेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच, जय माता दी, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर।